नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। फौजदारी इंसाफ से मुत्तलिक 3 बिल्स की मंजूरी, तारीख में एक नए बाब का इजाफा और इससे नौ आबादियाती दौर के कवानीन का होगा खात्मा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। सिक्किम में सोरा ने पहली स्वीप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी अंजाम देकर एक अहम संगमेल किया हासिल। मुत्तलिका शोबे के सरबराह प्रोफेसर सलीम वानी। जम्मू कश्मीर सख्त सर्दी की लपेट में, दिसंबर के आखिर तक मौसम में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात और जम्मू कश्मीर मास्टर्स रोलर हॉकी टीम ने 61वीं कौमी रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में दोबारा मुसलसल 5वीं साल के लिए जीता कौमी खिताब। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की तरफ से फौजदारी इंसाफ के 3 बिल्स को मंजूर किए जाने की तारीफ की है और कहा है कि इन बिल से नौ आबादियाती दौर के कवानीन का खात्मा हो गया है। इन बिल्स की मंजूरी को भारत की तारीख में यकसर तब्दीली लाने वाला एक लम्हा करार देते हुए वजीर आज़म ने कहा कि यह बिल अवामी खिदमात और बहबूद पर मरकूज है, लिहाजा एक नए दौर का आगाज है। वाज़ा रहे, कल पार्लियामेंट से 3 बिल्स को मंजूरी दी गई थी जो इस तरह है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बिल तैज़ीरात हिंद 1860, फौजदारी कवानीन 1898 और शवाहिद से मुत्तलिक भारतीय कानून 1872 की जगह लेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये यकसर तब्दीली लाने वाला बिल इस्लाह करने के भारत के अज़म का सबूत है और इनसे हमारे कानूनी पुलिस की कारकर्दगी और तहकीकात का निज़ाम को एक जदीद दौर हासिल हुआ है जिसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक पर खास तवज्जो दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इन बिल से समाज के गरीबों, पसमानदा और कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ात की और ज्यादा यकीन दहानी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन बिल से मुनज़्ज़म जराइम, दहशतगर्दी और इस तरह के जराइम पर गहरी चोट पड़ती है जिनसे तरक्की के हमारे पुरअमन सफर की जड़ों को जक पहुंचती है। पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस हुकूमत की दूसरी मुद्दत के 5 साल के दौरान बहुत से तारीखी बिल्स को मंजूरी दी गई है। इन बिल्स का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने से लेकर नए फौजदारी कवानीन तक से है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद यहां एक बड़ी तब्दीली देखी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नौ आबादियाती तासुर को खत्म करने के लिए भारत के फौजदारी से मुत्तलिक इंसाफ के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की हैं, जबकि यह निज़ाम मुल्क में बरतानवी राज से अब तक जारी था। जोशी ने कहा कि मौसमी सरमा के इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में 19 बिल्स को मंजूरी दी गई। 4 दिसंबर को शुरू हुआ पार्लियामेंट का इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ। इसी दौरान अपोजिशन INDI पार्टियां लोकसभा और राज्यसभा के अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किए जाने के मामले पर मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जिला बड़गाम के चाडूरा कस्बे में पहुंची, जहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। म्युनिसिपल कमेटी चाडूरा में मुनक्किदा प्रोग्राम में कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई जुबैर अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को सरकार की जानिब से जारी करदा स्कीमों और सहूलियात के हवाले से जानकारी फराहम की गई, जबकि लोगों ने भी अपने दरपेश मसाइल और मुश्किलात अफसरान के सामने रखे। इस दौरान अनंतनाग जिले के लिए नामजद ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जशा मुदगल ने आज अशमुकाम में मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने प्रोग्राम में PRIs और मकामी मुअज़्ज़ज़ शहरियों की शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब मरकज की वसातत वाली स्कीमों की अहमियत को महसूस किया और उन्हें इन प्रोग्रामों के फवाइद से इस्तेफादा करने के लिए आगे आना चाहिए। कमिश्नर मौसूफा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को कस्बों और देही इलाकों में कामयाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया की सराहना की। प्रोग्राम में और लोगों के अलावा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पुलवामा जिले के अवंतीपोरा मैरिज हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ADC अवंतीपोरा जफर हुसैन शॉल ने की, जबकि प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर, तहसीलदार अवंतीपोरा और दीगर अफसरान के अलावा मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों और मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में कौमी तरक्की के आज़म को उजागर करते हुए हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें अफसरान और शुरका ने इज्तिमाई तौर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अहद किया। इस दौरान भारत संकल्प यात्रा की खुसूसी गाड़ी खास तवज्जो का मरकज रही।
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की श्रीनगर शहर की रसाई में इजाफा करते हुए इसे मजीद 4 वार्डों तक बढ़ाया है। यात्रा के ताजा तरीन मरहले में वार्ड नंबर 29 मगरमल बाग, वार्ड नंबर 30 जवाहर नगर, वार्ड नंबर 31 छानपोरा और वार्ड नंबर 32 बागात को शामिल किया गया है। पुंछ जिले में कल के दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों की तादाद 4 हो गई है, क्योंकि एक और फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वाज़ह रहे, कल पुंछ जिले में वाक़ा सूरनकोट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके दायर मोड़ और दीर की गली के दरमियान एक झड़प के दौरान 3 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे। इस झड़प में 2 जवान जख्मी भी हुए। मिलिटेंटों ने, जिनकी तादाद 3 से 4 बताई जा रही है, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने पुंछ जिले में मिलिटेंटों के एक हमले में फौजी जवानों के मारे जाने पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने सोगवार कुंबों से तज़ियत की है और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। मरीजों की देखभाल में पेशरफ्त को बढ़ाने की अपनी मुसलसल कोशिशों में सिक्किम्स के यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट शोबे ने जम्मू कश्मीर यूटी में आज पहली स्वीप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी अंजाम देकर एक अहम संगमेल हासिल किया। डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर परवेज कौल ने यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट शोबे के सरबराह प्रोफेसर सलीम वानी और शोबे और वाबस्ता शोबों की इस अहम पेशरफ्त के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि सिक्किम्स में मरीजों की देखभाल अव्वलीन तरजीह है और मज़कूरा शोबे की जानिब से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एक अहम पेशरफ्त है। इस मौके पर यूरोलॉजी शोबे के सरबराह प्रोफेसर सलीम वानी ने सर्जरी के हवाले से तफसीलात देते हुए कहा कि सिक्किम्स की तरफ से की गई ये तारीखी सर्जरी है और गुर्दे की पैवनकारी में एक अहम संगमेल है। प्रोफेसर सलीम वानी ने कहा कि स्वीप किडनी ट्रांसप्लांट बीमारों का ताल्लुक जिला अनंतनाग और जिला बांडीपोरा से है। इस दौरान अवामी सतह पर इस तारीखी इकदाम के लिए सिक्किम्स के मुतल्लिका शोबे की सराहना की जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज हाईकोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में लेडीज बार रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई जज साहिबान, एडवोकेट जनरल, बार मेंबरान और रजिस्ट्रार के अफसरान मौजूद थे। नई लेडीज बार रूम का इफ्तिताह करते हुए चीफ जस्टिस ने रूल ऑफ लॉ और शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मजबूत जुडिशल निज़ाम में ख़वातीन वुकला की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज की तमाम मातहत अदालतों में ख़वातीन वुकला को सभी सहूलियात फराहम करने का अहद किया। महकमे दी तरक्की कश्मीर के डायरेक्टर शब्बीर हुसैन भट्ट ने आज गांदरबल जिले का दौरा किया और जिले में महकमे की तरफ से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान एक मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट गांदरबल ने उन्हें एक प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने डायरेक्टर मौसूफ को मनरेगा, PMAYG, यूटी कैपेक्स बजट 2023-2024, मिशन अमृत सरोवर और महकमे के दीगर सेक्टरों के बारे में अहदाफ के हुसूल के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर डायरेक्टर ने दी बुनियादी ढांचे की तरक्की में महकमे के अहम रोल को उजागर करते हुए अफसरान से ताकीद की कि वो तामीरी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को तरजीह दे। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर भारत 2024 अगले साल 26 फरवरी से 29 फरवरी तक नई दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें टेक्सटाइल्स की वजारत में डायरेक्टर अनिल कुमार और वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जम्मू कश्मीर महमूद अहमद शाह ने शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस इवेंट की तैयारियों के बारे में तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर JKTPO के मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद जहांगीर ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ह रहे, इस नुमाइश में 2500 स्टॉल कायम किए गए हैं, जबकि 3000 से जायद समंदर पार बायर्स की शमूलियत मुतवक्के है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर के 3 खित्तों को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला और यहाँ के अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए उनकी पार्टी हमेशा पेश रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को हमेशा लोगों की पुष्ट पनाही और ताउन हासिल रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद और पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर कमाल ने कहा कि नई दिल्ली को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के तय अपने अप्रोच में तब्दीली लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा और राज्यसभा से ताल्लुक रखने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ के मुअज़्ज़ज़ और अवामी नुमाइंदों को मौजूदा इजलास से बर्खास्त किए जाने की शदीद मजम्मत की है। पार्टी के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई से मुल्क की जमहूरियत पर मनफी असर पड़ा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर एक एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि यह पार्लियामानी जवाबित की सरीहन बेइज्जती है। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ सीनियर लीडरान और पार्टी वर्करों ने शिरकत की। अपनी पार्टी की जानिब से आज क्रालपोरा टंगमरग में एक अवामी रैली मुनक्किद की गई। रैली से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को लोगों की खिदमत करने का मैंडेट दिया जाए तो वो मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के सभी आईनी हकूक की बहाली के बारे में बातचीत करेगी। रैली से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने भी खिताब किया। फौज की जानिब से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के इश्तराक से द्रगमूला कपवाड़ा में स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कश्मीरी नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतों और हुनर के नशोनुमा को फरोग देना है। ये कोर्स FTII की जानिब से फील्ड में तजुर्बाकार पेशेवरों के जरिए मुनक्किद किया गया था। कपवाड़ा में मुकीम वजर डिवीजन ने इस पहल के लिए मसरत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर की मास्टर्स रोलर हॉकी टीम ने बैनुल-अक़वामी रोलर हॉकी खिलाड़ी J&K पुलिस के राजेश आनंद की कप्तानी में 61वीं कौमी रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में दोबारा मुसलसल 5वीं साल के लिए कौमी खिताब जीत लिया है, जो चंडीगढ़ में मुनक्किद की गई थी। J&K टीम ने चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब टीमों को उनके लीग मैचेस में हराया और इस तरह अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका वहां पर शायकीन ने काफी सराहना की। 40 रोज पर मुहित चिल्ले कलान का आज दूसरा दिन है। इस दौरान कश्मीर वादी में सख्त सर्दी बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लोग खास तौर पर बुजुर्ग अफराद और बच्चे घरों में ही रहना पसंद करते हैं। चिल्ले कलान की मुद्दत 30 जनवरी को खत्म होगी। बाकी मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर के आखिर तक मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी और मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। ताहम उन्होंने कहा कि 22 और 23 दिसंबर के दरमियान और 27 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा, जिस दौरान चंद बाराई मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। अभी वेदर जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है लगभग पिछले 2 हफ्तों से, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है जिसमें हैवी रेन, हैवी स्नो की पेशिन गोई हो टिल एंडिंग दिसंबर तक। लेकिन आज एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है लेट आफ्टरनून से, जिसकी वजह से लाइट स्नोफॉल कुछ एक जगहों पे और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें जो है वो हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है और कल फॉरनून से लगभग 11-12 बजे से मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग ड्राई वेदर रह सकता है। बीच में खासकर 26-27 के आसपास फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है। ठंड जो है अभी चिल्लाई कलान का पीरियड यहाँ शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन था, तो ऐसे में आज थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से -3.3 के आसपास था यहाँ श्रीनगर में। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट -4, -5 के आसपास, और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ शोपियान में -6.4 के आसपास। तो कुल मिला के कल भी जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहने की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड के हवाले से जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो अभी दर्जा चल रहा है, इसी में लगभग 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री तक का मतलब और गिरने के चांसेस है। तो कोई फिलहाल दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।